बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अनमोल उर्फ पिंकी ने वायरल ऑडियो में जो कहा था वो बिल्कुल सच निकला। कई आए कई गए, मेरे खिलाफ कार्रवाई ख्वाब ही रह जाती है। आज कराची पुलिस ने खुद ही पिंकी का रिमांड खत्म करा दिया। तमाम मुकदमात एक साथ पेश करके अदालत ने जिस्मानी रिमांड मुस्तरद कर दिया और पिंकी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। क्या यह पुलिस की गलती थी या जानबूझकर किया गया? आज इस केस की ताजा तरीन पेशरफ्त, पुलिस की 5 बड़ी गलतियां, FIA को लिखे गए खत, मालियाती मामलात और पिंकी के मुमकिना फायदे पर बात करेंगे। वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि आखिर में एक अहम तरीन बात शामिल है। क्विक रिकैप करते हैं। पिंकी 12 मई को गार्डन कराची से गिरफ्तार हुई। कोकेन, असलहा, केमिकल्स बरामद हुए। 20 मुकदमात दर्ज हुए। तफ्तीश में शोबे सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और गैर मुल्की राब्ते सामने आए। अब अदालत ने रिमांड ना देकर सब बदल दिया, मगर ऐसा हुआ क्यों है? मुनशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ जिला जुनूबी के 18 मुकदमात में पुलिस को जिस्मानी रिमांड ना मिलने की असल हकीकत सामने आ गई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी शहजाद ख्वाजा के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक मुल्जिमा को सेशन अदालत की इजाजत से सख्त सिक्योरिटी में मुख्तलिफ मुकदमात में पेश किया गया। डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर शकील अब्बासी ने कहा, मुल्जिमा हाई प्रोफाइल मुनशियात में मुलव्वस है। मुनशियात के असलहे से जाम बहक शख्स के पास से मुल्जिमा की तैयार करदा मुनशियात मिली है। मुल्जिमा से उसके 850 कस्टमर्स की फहरिस्त मिली है। मुल्जिमा संगीन नौयत की मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब है। सिर्फ 9 रोज में तमाम मुकदमात की तफ्तीश करना मुमकिन नहीं। मुल्जिमा का मजीद रिमांड दिया जाए। वकील सफाई मीर हिदायतुल्लाह ने दलाइल दिए कि पुलिस ने 9 दिन के दौरान कोई वाज़ेह पेशरफ्त नहीं दिखाई है। मुल्जिमा को दौरान हिरासत मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। मुल्जिमा के बेशतर मुकदमात में बरामदगियां पहले ही हो चुकी। मजीद रिमांड का जवाज नहीं है। मुल्जिमा का मजीद रिमांड दिया गया तो मुल्जिमा को मजीद झूठे मुकदमात में मुलव्वस किया जा सकता है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद करार दिया कि कत्ल केस में भी तफ्तीशी इदारे की पेशरफ्त जबानी बयानात और खुद साख्ता डायरीज तक महदूद है। मौजूद पेशरफ्त मजीद जिस्मानी रिमांड देने के लिए काफी नहीं। पोस्टमार्टम और केमिकल रिपोर्ट के इंतजार के दौरान मुल्जिमा की जिस्मानी तहवील जरूरी नहीं। कानून के मुताबिक किसी शख्स की आजादी मजबूत वजूहात के बगैर सल्ब नहीं की जा सकती। जब तक तफ्तीशी इदारा मौसर पेशरफ्त जाहिर ना करे तो मजीद जिस्मानी रिमांड देना लाहासिल होगा। मुल्जिमा को कत्ल के मुकदमे में जुडिशल कस्टडी पर जेल भेजा जाता है। ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कत्ल और डकैती के मुकदमात के अलावा खातून मुल्जिमा का जिस्मानी रिमांड देने की मुमानियत है। अदालत ने मुल्जिमा का जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद की। मुल्जिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। दोस्तों, पिंकी की गिरफ्तारी के बाद सबको लगा था कि अब बड़ा नेटवर्क खुलेगा, मगर जो हुआ वो पुलिस की तारीख का एक नया बाब बन गया है। पुलिस ने पिंकी के तमाम मुकदमात एक साथ अदालत में पेश कर दिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने देखा कि तफ्तीश अभी अधूरी है, कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं, लिहाजा मजीद जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया और पिंकी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अब देखें कि पुलिस ने क्या 5 बड़ी गलतियां की हैं। 1, तमाम मुकदमात एक साथ पेश करना। पुलिस चाहती तो बगदादी थाने वाला कत्ल का मुकदमा अलग रखकर रिमांड ले सकती थी, मगर सब एक साथ पेश कर दिया। 2, तफ्तीश में इतनी तेजी ना दिखाना। 9 दिन के रिमांड में 850 कस्टमर्स की फहरिस्त, ऑडियो, बैंक रिकॉर्ड्स के बावजूद अदालत ने कहा कि पेशरफ्त जबानी बयानात और खुद साख्ता डायरीज तक महदूद है। 3, मीडिया और सहाफियों के साथ बदसलूकी। अदालत के बाहर सहाफियों को रोका गया, बर्बरियत का सामना करना पड़ा। यह एतमाद खोने का सबसे बड़ा सबब बना। 4, शवाहिद जमा करने में नाकामी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, केमिकल रिपोर्ट, डिजिटल सबूत सब अभी अधूरे हैं। 5, हिकमत अमली की नाकामी। एक बड़े ड्रग नेटवर्क के खिलाफ अलग अलग रिमांड लेने की बजाय सब कुछ एक साथ पेश कर दिया, जिससे पिंकी को फौरी रिलीफ मिल गया। इन चीजों को देखें तो मेरी राय में यह या तो पुलिस की इंतहाई नाकिस हिकमत अमली थी या फिर जानबूझकर पिंकी को बचाने की कोशिश। पिंकी की ऑडियो अब बिल्कुल दुरुस्त लग रही है।
पुलिस का खत और मालियाती मामलात हमारे सामने हैं। डीआईजी साउथ सैयद असद रजा ने एफआईए को एक बाज़ाब्ता खत लिखा है। खत में कहा है अनमोल पिंकी, उसके हैंडलर्स और राइडर्स के तमाम बैंक अकाउंट्स फौरी मुंजमद किए जाएं। तमाम डिजिटल वॉलेट्स, इजी पैसा वाला, जैज कैश वाला, ये भी ब्लॉक किए जाएं। ये अकाउंट्स मुनशियात की काली कमाई को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। अब तक 3 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन सामने आ चुकी हैं। 869 कॉन्टैक्ट्स में से 639 ट्रेस हो चुके। ब्यूरोक्रेट्स, सिफारती हलकों और बासर शख्सियात के नंबर्स भी सामने आ रहे हैं। पिंकी को क्या फायदा होगा? मेरी राय में पिंकी को अब बहुत बड़ा फायदा हो गया है। जिस्मानी रिमांड ना मिलने से वो तफ्तीश के दौरान ज्यादा दबाव में नहीं रहेगी। जेल में बैठकर वकील के जरिए केस को कंट्रोल कर सकती है। अगर तफ्तीश यूं ही कमजोर रही तो जुडिशियल रिमांड खत्म होने के बाद जमानत मिलने के भी इम्कानात हैं। उसके नेटवर्क के लोग सांस ले रहे होंगे क्योंकि अब फौरी गिरफ्तारियों का खतरा कम हो गया है। दोस्तों, एक तरफ पुलिस दावा कर रही है कि बड़ा नेटवर्क तोड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ अदालत कह रही है कि तफ्तीश नाकाफी है। आखिरी सवाल, क्या यह पुलिस की नाअहली थी या कोई बड़ा हाथ इस केस को दबाना चाहता है? अगर पिंकी वाकई डूबने वाली है तो क्या वो अकेले डूबेगी या बहुत बड़ों को साथ लेकर डूबेगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, उनको पिंकियों से बचाइए।